नेक्स्ट आर द क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट इज चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये हमें सभी को पता है कि जो हम एसेट्स जब भी हमने लोन लेना है तो हम एसेट्स रखते हैं एज अ सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी के लिए एसेट रखते हैं उसकी वैल्यू हाई होती है, जो हमें लोन मिलता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो जो लोन और हमने सिक्योरिटी में रखी है अमाउंट, उसका डिफरेंस को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मार्जिन है हमारे पास हाई तो क्रेडिट जो हमें मिलना है वो लेस मिलेगा, उधार हमें कम मिलेगा। इसके ऑपोजिट में अगर बोलें कि मार्जिन अगर हमने लो किया है, आरबीआई ने मार्जिन कम किया है, तो क्रेडिट जो है वो हमें ज़्यादा मोर क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर बने हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जब इन सेक्टर को कहा जाता है कि आपको सिर्फ इतनी रुपीज़ का ही लोन मिलेगा, तो एक लिमिट सेट की जाती है, तो इस लिमिट को सेट करने को बोलते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अगर लिमिट सेट की हुई है तो लोन कम मिलेगा। अगर लिमिट सेट नहीं की गई तो उन्होंने कहा है कि जितना मर्जी लोन चाहिए आप ले लो, तो उससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी इकॉनमी में। नेक्स्ट इज़ रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। लोगों को अपने नेसेसरी चीज़ें या फिर कंफर्ट्स की चीज़ें बाय करने के लिए जो लोन मिलता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट। जैसे फाइनेंस करवाते हैं हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, कंफर्ट का हमारा कोई प्रोडक्ट है, जैसे एक टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, वो हम एक साथ अगर हमारे पास पेमेंट नहीं है करने के लिए, तो हमें आरबीआई कहता है कि आप डाउन पेमेंट करके अपना सामान लेके जा सकते हो, लेकिन आप बाकी जो पैसा है उसकी इंस्टॉलमेंट्स कर दोगे। तो दिस इज़ अ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर को लोन दिया जाता है फॉर द बाइंग या परचेजिंग ऑफ नेसेसिटी या कंफर्ट आइटम्स। अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस करनी है तो आरबीआई डायरेक्ट कहेगा कमर्शियल बैंकों की वो कंज्यूमर क्रेडिट कम कर दें। तो इससे क्या होएगा? इंक्रीज़ कर दिया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कंज्यूमर लोन पे चार्ज किया जाता है। अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी को हमने इंक्रीज़ करना है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि वो कंज्यूमर क्रेडिट को इंक्रीज़ कर दें। सो दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जो सभी कमर्शियल बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई कमर्शियल बैंक उनको फॉलो नहीं करता तो उसके पास राइट होता है कि वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट इज़ मॉरल सोशन। मॉरल सोशन मीन्स आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि वो ऐसे स्टेप्स लें जिससे जो मॉनेटरी पॉलिसी हमने बनाई है उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएँ। तो इस पॉइंट में हमने ये देखना है कि कमर्शियल बैंक क्या ऐसे काम करेंगे जिससे जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए। नेक्स्ट इज़ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मीन्स सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को अपील करता है और पब्लिक को, हमारी जो लोग हैं कंट्री के, इंडिया के लोग हैं, उनको टाइम टू टाइम अपील करता है कि वो मास कम्युनिकेशन मीन्स के थ्रू वो बताता है हमें और हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो आरबीआई, जैसे हमने पढ़ा कि हमें भी कोई मैसेज आता है आरबीआई से कि आप, जैसे हमें पहले आया था कि 10 रुपीज़ का जो नोट सिक्का है, कॉइन है, उसकी इतनी लाइन्स होनी चाहिए। तो दीज आर द गाइडलाइंस दैट आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। या हमें मैसेज आता है या कॉलिंग वगैरह सिस्टम या हमें अपनी ईमेल आईडी पे मैसेजेस आते हैं कि आपने अपना एटीएम पिन कार्ड किसी से शेयर नहीं करना, आपने अपना पासवर्ड जो है वो आपने शेयर नहीं करना है एटीएम का। तो दीज आर द गाइडलाइंस और हमें आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम पब्लिकली ये अनाउंस करता है और हमें बताता है कि कैसे हमने अपने आप को सेफ रखना है और मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो दीज आर द पॉइंट्स related to the qualitative measures of central bank. Next is a conclusion. So it becomes clear that central bank regulate the flow of credit in the economy through both quantitative and qualitative measures. इन्हीं की हेल्प से हम क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है कमर्शियल बैंक का उनको चेक कर सकते हैं और ये अफेक्ट भी करता है। सो सेंट्रल बैंक जो है वो अडॉप्ट करता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक अच्छे से काम कर रहा है उनको तो रिवॉर्ड में कैरेट दी जाएगी, रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो से कमर्शियल बैंक उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता उन पे स्टिक पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट एक्शन जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट लेता है।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू एवरीवन।